Dear students, video number 3 here. So, Lord Spring. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is a rapid in wonder. For the elders, it is a means of survival. So, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि साहब बोलते हैं ऑथर से कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी कोई 10 रुपीज़ नोट भी मिल जाती है। जब ये बोलते हैं साहब तो उसकी आंखें चमकती हैं। तो जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलता है ये कचरे के डगले में से, यानी कोई पैसा वगैरह कोई इम्पोर्टेंट चीज़, सिल्वर कॉइन यानी ओके, तो मिलता है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाए तो ये सर्चिंग, लुकिंग फॉर, ये सब गार्बेज को फींदना, गार्बेज को इसे रगड़ना, कचरा को ऐसे उसके अंदर से रैग पिकिंग करना, ये सब नहीं करना चाहिए। मगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ और मिलेगा, ऐसी आशा होती है कि हमें कुछ और ज़्यादा मिलेगा। ये बच्चों की एक सोच है, इसलिए वो मस्ती में ये करते रहते हैं। इट सीम्स दैट चिल्ड्रन गार्बेज, तो बच्चे जो है उनका जो मीनिंग है गार्बेज का वो अलग है। उन्हें वहाँ पे मज़ा आती है, वो लोग बस कुछ मिलेगा और मस्ती करेंगे और ये सब करेंगे, तो ये है मीनिंग। ओके, मगर उसके पेरेंट्स के लिए ये जो मीनिंग है ये अलग है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे रैपिड इन वंडर, वो लोग घूमते हैं जैसे वो किसी चीज़ के अंदर रैप कर दिया हो उन लोगों को, और वो आराम से यहाँ पे मस्ती में ये रैग पिकिंग का काम करते। परंतु जो एल्डर्स है, उसके जो बड़े हैं, उसके लिए ये सर्वाइवल का काम है कि यार हमें ज़िंदा रहना है, टिकना है, तो ये काम बच्चों को करना पड़ेगा। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब एक विंटर मॉर्निंग था, मैंने साहब को देखा, वो एक फेंस जो थी जैसे तार की हुई या लकड़े की या जैसे कोई फेंस होती है, कवर्ड एरिया, तो फेंस के जो गेट था, नेबरहुड क्लब, पड़ोस में एक क्लब था हमारे, वहाँ पे ये फेंस के बाहर उसने वो 2 मैन वहाँ पे अच्छे वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे। तो वो देख रहा था साहब, और उसने कहा कि मुझे ये गेम पसंद है। ओके, और ऐसे जैसे गुनगुनाते हुए, हम्स यानी गुनगुनाते हुए, मरमरिंग की आवाज़ में, परंतु वो कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, परंतु उसको संतोष था, वो सेटिस्फाइड था, बस फेंस के पीछे खड़े खड़े वो वहाँ पे वो लोगों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई अंदर नहीं होता, और गेटकीपर भी है, वो मुझे वहाँ पे जो झूले है वो उसको यूज़ करने के लिए देता है, मैं झूलता हूँ वहाँ पे। साहब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. तो साहब भी यहाँ पे ऑथर बोलते हैं
कि टेनिस वेयरिंग टेनिस शूज़, वो भी टेनिस शूज़ जो है ओके वो पहनते हैं, मगर वो ज़रा स्ट्रेंज दिखते हैं क्योंकि वो कलर में सेम नहीं है। उसके शर्ट, उसके जो शॉर्ट पहना है हाफ पैंट, उसके अंदर वो मैचिंग में नहीं है पूरा शूज़। और किसी ने उसको दिया है, उसने सब बताया और अच्छी मैनर में और अच्छी रीत भात में एक्सप्लेनेशन में। हकीकत ये थी कि किसी ने वो फेंक दिया था। ओके वो जूते कोई धनिक लड़का होगा, उसने वो फेंक दिए। ओके और क्यों फेंके, तो उसने उसके जूते के अंदर एक होल था। ओके और होल के कारण वो नहीं पहनने वाला था रिच, वो इसलिए फेंक दिया और यहाँ पे इसने ले लिया। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट। और अब जब कोई इंसान बेयरफुट चलता है तो अब उसको जूते में होल हो या कुछ भी हो, अगर अच्छा जूता मिल जाता है तो खुश हो जाता है। ओके और राजी खुशी चलता है यहाँ पे, तो उसने भी पहन लिए। इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। अरे जो एक सपना था शूज़ पहनने का, वो भी सच हो गया, भले ने उसके अंदर फिर होल क्यों ना हो। But the game he is watching so intently is out of his reach। परंतु जो गेम वो बहुत ही अच्छी तरह से वॉच कर रहा था टेनिस की, वहाँ तक पहुँचना उसके लिए एक कठिन काम था, वो नहीं पहुँच सकता था, इसलिए वो देखते हुए सेटिस्फाइड हुआ। This morning Sahib is on his way to the milk booth। In his hand is a steel canister, यानी जो किटली होती है, ओके केटल, जिसमें हम चाय भरते हैं। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि सुबह सुबह जब मैं मिली उसको, साहब को, तो एक मिल्क बूथ के ऊपर मैंने उसको देखा और उसके हाथ में एक केटल था, टी केटल, और वहाँ पे काम कर रहा था चाय की दुकान पर। उसने ऐसे पॉइंटिंग करके बताया डिस्टेंस में कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मुझे 800 रुपीज़ वहाँ पे मिलते हैं और साथ में मुझे खाना भी मिलता है, मालिक मुझे खाना भी देता है। तो मैंने पूछा उसको कि आपको ये काम अच्छा लगता है, ये जॉब अच्छी लगती है? परंतु उसका जो चेहरा था मैंने देखा वो कहीं खो चुका था, केयर फ्री लुक था। और हाथ में जो केटल थी वो देख रही थी हैवियर वज़न में, क्योंकि चाय भरी हुई थी। वज़न यहाँ पे चाय का नहीं है, मगर वहाँ वज़न है एक गुलामी का, एक काम करने का, क्योंकि वो अब नौकर बन गया है कहीं पे और छोटा सा काम वो कर रहा है 800 रुपीज़ के लिए, उसका वज़न है यहाँ पे। जो उसकी जो प्लास्टिक बैग जो कैरी करता था वो लाइट थी अपने शोल्डर के ऊपर, क्योंकि वो खुद का काम था, पर यहाँ पे वो किसी और के लिए एक छोटी सी तनख्वाह में काम कर रहा है, ये उसके लिए हैवियर था, ओके लग रहा था, क्योंकि उसके सब ड्रीम मर चुके थे। अब किसी के वहाँ वो जॉब करने लगा था और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था। ओके तो जो कैनिस्टर था वो जहाँ वो इंसान का था, वो मालिक का था, जिसके वहाँ पे ये टी शॉप में वहाँ पे वो काम कर रहा था। तो साहब इज़ नो लॉन्गर इज़ ऑन मास्टर। अब साहब उसके खुद के मालिक नहीं रहे, अब वो कहीं किसी के गुलाम बन चुके, कहीं किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी ख़त्म होती है साहब की कि जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी चिल्ड्रन और काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी लिमिटेशन ले लेते हैं कि बस इससे आगे नहीं कर पाऊँगा, ये मेरी दुनिया है, यही मेरा काम है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो डिटरमाइन होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे दूसरी स्टोरी में।
आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें मुकेश के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है यहाँ सेटल हो जाता है, मगर ये जो लड़का है वो अपने ड्रीम की ओर आगे बढ़ता है। तो रिस्क लेना चाहिए लाइफ के अंदर, नहीं तो इंसान पुअर्टी के अंदर ही दम तोड़ देता है, वहीं वो बर्थ लेता है और डेथ भी वहीं हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा जो है पार्ट हम लोग देखेंगे आगे।